और गेह की स्थिति को बताया है। नारद जी कहते हैं कि जिस शरीर को आप इतना सजाते हो, इतना संभालते हो, आखिर इस शरीर भी हमारे काम नहीं आता। जिसको हम अपना मानते हैं और शरीर की हर इच्छा पूरी करते हैं, सर्दी गर्मी से बचाते हैं, सुख दुख से बचाते हैं, भूख प्यासे से बचाते हैं, हर इच्छा इसकी पूरी करते हैं, क्योंकि ये हमारा है। हकीकत यह है कि जिस शरीर को हमने अपना माना, ये शरीर हमारा नहीं है। यदि शरीर हमारा है, शरीर के अंग कार्य करना बंद कर देते हैं, शिथिल हो जाते हैं, हम इन्हें रोक नहीं पाते, इनसे कुछ कह नहीं पाते। हाँ, आंखें देखना कम कर देती हैं, कान सुनना कम कर देती हैं, हाँ, हमारी जिह्वा भी ठीक से बोल नहीं पाती, लेकिन हम कुछ कह नहीं पाते। मतलब यह है कि ये शरीर जिसने दिया है हमें, इस शरीर उसी के अधीन है। वो जैसा चाहता है और जब चाहता है वैसा ही होता है। तो इस मिथ्या शरीर को कभी अपना मत मानना। इस शरीर से केवल एक ही कार्य हम कर सकते हैं, वो ये है भगवान की सेवा। शरीर भगवान के पास ले जाने के लिए एक सीढ़ी के रूप में भगवान ने हमें दिया है। इस शरीर से साधना के द्वारा, भगवान की सेवा के द्वारा, उनकी स्तवन के द्वारा हम सनई सनई धीरे धीरे भगवान के नजदीक पहुंच सकते हैं। इस शरीर से बस यही सार्थक है। और जो कुछ भी हम संसार में कर रहे हैं, संसारियों के लिए, दुनिया वालों के लिए, उसका कोई महत्व नहीं है। शरीर मिला है भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए, हाँ, धर्मार्थ कार्य करने के लिए। लेकिन हमने इस शरीर को दुनियादारी के धंधों में लगा दिया, दुनियादारी की सेवा में लगा दिया, हम भगवान को भूल गए। तो इस शरीर की जो अधोगति है, पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से नारद जी ने सभी प्रचेताओं को बताया है। आज प्रचेताओं को ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति हुई है। नारद जी का बहुत साधुवाद किया, भगवान हम तो शरीर की मोह ममता में फंस करके बैठे थे, इसको अपना ही मान लिया था, और आज आपने इस देह और गेह की स्थिति बताकर, शरीर के बारे में बता करके हमें ब्रह्मानुभूति कराई है। आपकी जय हो। हाँ? आगे महाराज एक प्रिव्रत नाम के राजा हुए हैं।